लेकिन हम ये रॉ कमोडिटीज़ ही बेचेंगे उन्हें, चावल बेचेंगे या वीट बेचेंगे या शुगर बेचेंगे और हमारे पास बेचने को कुछ नहीं। नहीं, हमारे पास कॉटन यार्न की गुंजाइश है, गारमेंट्स की गुंजाइश है, होम टेक्सटाइल्स की गुंजाइश है। तो उम्मीद तो है कि एक वहाँ पे आप लोगों ने एक नई ये बात की कि रुपए में और उधर से चाइनीज़ करेंसी में उसमें ट्रेड करेंगे, डॉलर नहीं चाहिए। ये इन्होंने ऑफ़र की कि लेट्स डू एक्सपोर्ट्स इन द चाइनीज़ करेंसी एंड उसको भी स्टेट बैंक के साथ शुरू करना है। वो भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एक दफ़ा वो चल पड़े। अभी तक सही मानों में चला नहीं है, अभी चला नहीं है, सही मानों में नहीं। चंद बिजनेसमैन ने शुरू कर दिया है, लेकिन जिस रफ्तार से करना चाहिए वो नहीं हुआ। यहाँ से हम बेचें 1 अरब डॉलर की कोई चीज़ तो हमें पेमेंट जो चाइना है वो अपनी लोकल करेंसी में करेगा, या तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? नहीं, it will increase our we will be able to convert that. So and then when we are importing from them we will use that currency. आप रुपए देंगे उनको, बिल्कुल रुपयों में पेमेंट करेंगे, उनके करेंसी में से, उनकी करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो ये तो चाइनीज़ करेंसी को तो फ़ायदा हो गया, हमें तो फॉरेन एक्सचेंज फिर भी चाहिए, या चाइनीज़ करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट वो तो बेनिफिट होगा ना, होगा, इससे बेनिफिट होगा। यस बिल्कुल। मिसाल के तौर पर इफ़ वी कैन गेट $200-300 million एक्सपोर्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, तो ऑब्वियसली फैसलाबाद, लाहौर, कराची में जॉब क्रिएशन तो होगा। अच्छा, चाइनीज़ से सीपैक के ऊपर इनिशियली जब बातें हुई आप लोगों की गवर्नमेंट आने के बाद, तो आप उसमें सारे फहरिस्त थे जिनका ख्याल था कि सीपैक को रिव्यू करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर यहाँ इंडस्ट्री लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार हों जिसको बना के हम बेच सकें, फिर तो हमारे पास फ़ायदा है। नहीं तो ये 50 अरब डॉलर लगा लें लेकिन बेचें कुछ ना, कमाएँ कुछ ना, तो पैसे कहाँ से देंगे? पहली बात तो ये है कि सीपैक जो शुरू में सीपैक का जो कंसंट्रेशन था ना, वो था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, एंड वो एक लिहाज से अच्छी बात थी कि ये हमें उस वक्त पावर की बहुत शॉर्टेज थी। अभी इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है, पावर प्लांट्स लग चुके हैं और पावर की सिचुएशन पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है। पावर में जो मसले हैं अभी पावर जनरेशन के मसले नहीं है, वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी इंशाल्लाह अगले 12 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। तो what I was saying कि now we have to turn the direction of CPEC into industrial agriculture. That is where we've got to turn it. Projects तो हो चुके हैं, and that is exactly what we're doing. इस वक्त हमारा मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और BOI चेयरमैन बीजिंग में है, just following taking the discussions on industry further कि इसको किस तरह से आगे ले जाए। तो क्या तवक्को है आपकी? ये हम सोचते थे कि ये रशा कई में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आप लोगों ने एक बनाना था, वहाँ चाइनीज़ ने आके इन्वेस्ट करना था, क्या हुआ? वो आएंगे। कब आएंगे? देखो these things take time. वो तो उनको दे दिया है, रशा कई उनको दे दिया, और वहाँ क्या लगाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे? कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पे? वो I can't say any particular industry. That is we've given it to them and they will now develop it. पहले जो बात हो रही थी ना कि we will give them 9 special economic zones. 9 तो बहुत ज़्यादा है. We don't have the managerial capability to implement that. So I'm going to look at it in a different way. लेकिन ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको सारा डेवलप करना, लैंड ले लेना, डेवलप करे और बनाए, वो तो टाइम तो लगेगा। तो इन द मीन टाइम कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, then we can say okay for that industry it will be deemed
to be in the special economic zone. And we can give them the benefit. तो कम से कम गाड़ी तो चले.